आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी थोड़ी देर पहले मुझको जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ वो मैं बता देता हूँ। मैंने देखा कि भगवान कल के अवतार के फोर्थ प्रोटोटाइप उनको मैं गोद में खिला रहा था। इतने में मैं पलंग पर लेटा हुआ था और एक छोटा सा बच्चा 5 साल का होगा आकर के पास में बैठ गया और मुझसे कहा कि मुझे गोद में दे दो इसको, छोटे से बच्चे को। भगवान कल के अवतार के फोर्थ प्रोटोटाइप एक बालक है, एक नवजात शिशु। और वो जो 4 या 5 वर्ष का जो बालक था उसने मुझसे कहा कि इसको मुझे अपने मेरी गोद में दे दो। फिर एक और महिला आई और वो भी आकर के वहां बैठ गई। खास बात ये थी कि वो छोटा सा जो बच्चा था 5 वर्ष का, वो बिल्कुल सांवला था, काले रंग का था और उसके आंखों में काजल लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की कोई मूर्ति आकर के मेरे पास बैठ गई। काले पत्थर की मूर्ति बनती है ना भगवान श्री कृष्ण की, तो वो आकर के वहां बैठ गए हो ऐसा लगा। और वो जो महिला आई थी वो भी बिल्कुल वैसी थी, काले रंग की और आंखों में काजल लगा हुआ। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन हो, और किसी ने बताया तो बस इतना ही दृश्य था ये, और आश्चर्यजनक दृश्य था ये। हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आए हों भगवान कल के अवतार के फोर्थ प्रोटोटाइप से। ऐसा पूरी तरीके से संभव है क्योंकि मैंने पहली बार देखा है ना। हो सकता है वो भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के, उनका जो बाल रूप है वो ऐसा ही हो। और पेज नंबर 1017 बाइबल में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ करके हम देख लेते हैं। भावी मंदिर का दर्शन। यह जकेल का यरूशलेम पहुंचाया जाना। हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर की ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे यहाँ पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इजराइल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वो मुझे वहां ले जाया गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में संग का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान,
अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं तुझसे बातें दिखाऊं, और जो कुछ तू देखे वो इजराइल के घराने को बताए। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक दीवार थी, और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी। वो साधारण हाथों से 9 चौवा भर अधिक है। अतः उसने दीवार की मोटाई मापकर बांस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर की पाई। तब वह उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था। उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों डेवढ़ियों की चौड़ाई मापकर एक बांस भर की पाई। पहरे वाली कोठरियां बांस भर लंबी और बांस भर चौड़ी थी, और दो दो कोठरियों का अंतर 5 हाथ का था। और फाटक की देवड़ी भी फाटक के ओसरी के पास भवन की ओर थी, वो भी बांस भर की थी। तब उसने फाटक का वो सारा जो भवन के सामने था माप कर बांस भर पाया। उसने फाटक का वो सारा माप कर हाथ भर का पाया, और उसके खंभे 2-2 हाथ के पाए। फाटक का ओसारा भवन के सामने था। पूर्वी फाटक के दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी, जो सब एक ही माप की थी, और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के थे। फिर उसने फाटक के द्वार की चौड़ाई मापकर 10 हाथ की पाई, और फाटक की लंबाई मापकर 13 हाथ की पाई। दोनों ओर की पहरे वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान था, और दोनों ओर कोठरियां 6-6 हाथ की थी। फिर उसने फाटक को एक और पहरे वाली कोठरी की छत की ओर, दूसरी ओर से पहरे वाली कोठरी की छत तक मापकर 25 हाथ की दूरी पाई, और द्वार आमने सामने थे। फिर उसने 60 हाथ के खंभे पाए, और आंगन फाटक के पास खंभों तक था। फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उसने भीतरी ओसारे तक आगे तक 50 हाथ का अंतर था। पहले वाली कोठरियों में और फाटक के भीतर चारों उन कोठरियों के बीच एक खंभे के बीच बीच में झिलमिलीदार खिड़कियां थी, और खंभों के ओसारे में से वैसी ही थी। और फाटक के भीतर की चारों ओर खिड़कियां थी, और हर एक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। फिर इसमें और भी वर्णन है बाहरी फाटक का, उत्तरी फाटक का, दक्षिणी फाटक का, भीतरी आंगन, दक्षिणी फाटक का भीतरी आंगन, पूर्वी फाटक का भीतरी आंगन, उत्तरी फाटक, उत्तरी फाटक के निकट स्थित कोठरियां, भीतरी आंगन और दक्षिण, और मंदिर का भवन, मंदिर की कोठरियां, पश्चिम की ओर का भवन, मंदिर का पूर्ण माप, मंदिर की सजावट, लकड़ी की वेदी, पवित्र स्थान के द्वार, मंदिर के निकट स्थित 2 कोठरियां, मंदिर क्षेत्र की माप। ये सब बातें इसमें लिखी हुई है। और वास्तव में ये भाव भी मंदिर का दर्शन इस नाम से है। तो भगवान कल के अवतार की फर्स्ट प्रोटोटाइप में एक बार कहा था कि मैं एक बहुत विशाल मंदिर बनवाऊंगा, और आश्चर्यजनक रूप से जो इसमें लिखा हुआ है, तो इतना सारा क्यों लिखा हुआ है मंदिर के नाप के बारे में, दरवाजों के बारे में, जैसे तो कोई आर्किटेक्चर कोई इंजीनियर करता है वैसा। और फिर एक बार किसी व्यक्ति से भगवान ने कहा था कि हाँ ये अच्छा किया, कोई बहुत बड़ा दरवाजा बनवाया गया था, तो हाँ कि ये अच्छा किया, भगवान ने ऐसा कहा था। और ये बात मुझ तक पहुंची थी, मतलब उनको अनुभव हुआ होगा इस प्रकार का, या उन्होंने देखा होगा इस प्रकार का, तो उन्होंने मुझसे कहा। तो हर एक बात जो है वो भले ही कितनी भी साधारण क्यों ना हो, पर वो वास्तव में कोई न कोई महत्व तो रखती ही है। और
फिर जब मैंने श्री अरविंद का साहित्य पढ़ा था और श्री माँ जो थी वहां की गुरु थी, तो उन्होंने भी एक मंदिर बनाया गया था, मातृ मंदिर वहां पर। तो उसके लिए इतना ही विस्तार से सब हर बात बताई थी। इस प्रकार का आर्किटेक्चर होगा, इस प्रकार से वो बनेगा, इस प्रकार से साज सज्जा होगी मंदिर में, बहुत ही विस्तार से बताया था। फिर अभी के वर्तमान समय के अगर देखे जाए तो भी ट्रेंडिंग में है अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है। तो अत्यंत साधारण प्रतीत होने वाली जो बातें हैं उनमें भी कोई ना कोई सत्य तो होता ही है। और हाँ, एक और बात मुझे याद आ रही है। श्री अरविंद के भाई थे और उन्होंने जब ध्यान किया था तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने आकर के कहा था कि मंदिर गढ़ो। श्री रामकृष्ण परमहंस देव की आत्मा आई थी और उन्होंने कहा था कि मंदिर गढ़ो, मंदिर बनाओ। फिर इसमें लिखा हुआ है सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। और राजा ने बनवाई थी उस समय।